हमारे परम पूज्य गुरुदेव के कुछ अदृश्य उदाहरण। सन 1975 की दीपावली बीत चुकी थी। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रही होगी। शांति कुंज के बाहर पीछे सड़क में गायों के झुंड निकल रहे थे। शांत परम पूज्य गुरुदेव उस दिन लेखन कार्य संपन्न करने के बाद शाल ओढ़कर चहलकदमी करने लगे और उनका ध्यान आकाश में तैरते हुए बादल की ओर गया। एक टुकड़ा जैसे गुरुदेव के पास आकर उड़कर चला आ रहा था, जैसे पग पग चल रहा हो। पास आते ही वह आकार लेने लगा, बरामदे में के बाहर आकर रुक गया, मानवीय आकार लेने लगा। कुछ ही क्षणों में वह एक वायवीय शरीर उभरने लगा। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों जैसे वेशभूषा में एक अधेड़ अंग्रेज व्यक्तित्व सामने हवा में खड़ा था। चेहरे पर घनी लंबी मूछें, सिर पर थोड़े से बाल, हल्की दाढ़ी वाला यह व्यक्ति ऊंचे पूरे कद का था। गुरुदेव ने उस पुरुष की छाया को चीनते हुए अभिवादन में हाथ उठाया। उस पुरुष के आकृति ने झुककर प्रणाम किया और अपना परिचय देने के लिए ओंठ खोले ही थे। गुरुदेव ने कहा, आइए हुयुम साहब, भीतर आ जाइए, आपका स्वागत है। वह आकृति बरामदे में उतर आई। गुरुदेव ने उन्हें अपने कक्ष में आमंत्रित किया और अपने साथ जाते ही यह कहा कि आपके आगमन की सूचना मिल चुकी थी। सुबह 9-10 बजे आपके आने की संभावना थी। प्रयोजन स्पष्ट था कि सिर्फ आपसे मिलना बाकी था। वह इच्छा पूरी हो गई। गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव के बताए स्थान पर बैठते हुयुम ने थोड़ा संकोच बताया। कहा, साथ तो मेरी पूरी हो रही है गुरुदेव, आपकी कृपा से हम लोगों ने 100 साल जो काम किया था वो आपके मार्गदर्शन में पूरा हो रहा है। हुयुम वायु शरीर ने गुरुदेव के चरणों को प्रणाम किया और आश्वस्त सा होते हुए कहा, आपसे आज की मुलाकात के बाद हम लोग विश्राम से सो सकेंगे। मैडम ने हम अंतरंग पार्षदों को जो दायित्व सौंपा था वो पूरा हो सकेगा। सन 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1829 से 1912 का था। ब्रिटेन में जन्मे ह्यूम पश्चिमी बंगाल सिविल सर्विस में अपना कामकाजी जीवन आरंभ किया था। 1882 में रिटायर होने तक जीवन विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे। इस असंतोष को संगठित करने के लिए उन्होंने समकालीन सामाजिक राजनीतिक विभूतियों के साथ मिलकर काम शुरू किया। सन 1884 के अंत में उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमकेशनाथ बनर्जी के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ह्यूम का प्रसिद्ध के बारे में प्रसिद्ध हैं। और शरीर से भले ही भारतीय न हो, लेकिन उनके क्रियाकलाप सब भारतीय थे। ये तो ह्यूम व्यक्तिगत, प्रशासनिक, राजनीतिक पक्षता और कुछ आध्यात्मिक पक्ष भी उनका है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का समय हाई कोर्ट के जज रहे। बाद में बम्बई सरकार के मुख्य सचिव बनकर रिटायर हुए डेविड वर्न ह्यूम के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने ह्यूम की जीवनी में लिखा है, शिमला में बैठकर उन्होंने जो दस्तावेज देखे थे उसे देश में फैले मठों, महात्माओं और शिष्यों के अलावा सिद्ध संतों के बारे में पर्याप्त सूचनाएँ थीं। इन सूचनाओं के आधार पर वेडनबर्ग ने लिखा है, ह्यूम को ऐसे महात्माओं से संपर्क था जो कंदराओं में रहकर रहस्यमय साधनाएं करते थे।
वो कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देते। वो अदृश्य रहते थे। संसार में किसी भी व्यक्ति और जीव, यहाँ तक जड़ चेतन से सबसे संवाद करते थे। भूमिलाल सिंह ने जिन महात्माओं से मिलने जाया करता था, सोसाइटी के मास्टर कूटभूमि के नाम से था। 1857 संग्राम का संचालन इन्हीं सिद्ध संतों ने किया था। इतिहास में वह संग्राम भले विफल रहा हो, लेकिन सिद्ध पुरुष को वहाँ तक ले जाना चाहते थे, वहाँ तक ले गए और 90 वर्ष का चक्र पूरा हुआ वो भारत स्वतंत्र हुआ। ह्यूम ने नवंबर 1886 में लॉर्ड डफरिन में लिखा था, भारत में परिवर्तन के लिए तैयार है, भविष्य में नया विश्व निर्माण होगा। ऐसे थे हमारे ह्यूम और हमारे पावन गुरुदेव, जिनका संपर्क ऐसी मानवता से था। धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि भगवान राम के आवाहन पर जैसे भालू बानर आए, पाकर निज प्रभु के से शक्ति प्रबल सागर पर पत्थर तैराए। जैसे गिरधर संग्वालों ने गिरि गोवर्धन उठवाया था, अपनी लाठी को टेक लगा अपना सौभाग्य जगाया। सुनकर पुकार गौतम बुद्ध की, जो भी था उनके संग आया। जीवन धन्य हुआ उसका, उसने जिसने जग में गौरव पाया। मित्रों, स्वार्थ हितों को छोड़कर जो करते जग कल्याण, युग युग का इतिहास में रहता उनका मान। धन्यवाद। आप इस तरह शिक्षा लें और हमारे पावन गुरु के निर्देश को सुने और अमल करें।